एक बड़े लंबे ब्रेक के बाद जिसकी हमें काफ़ी ज़रूरत थी चैनल पर और कंटेंट पर काम करने के लिए, जिसका रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को भी मिलेगा। बात करते हैं इस हफ्ते की फालतू की बात की, लेकिन उससे पहले आपको रिमाइंड करा दें कि हमने बड़ी मेहनत से अयोध्या का ट्रैवल व्लॉग बनाया है। आप जाके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हाय, मैं हूं अधिराज, तिवारी जी का लड़का, और यह है इस हफ्ते की फालतू की बात। चुनाव का सीजन हो और आपको कुछ मजेदार देखने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और ये मजा कैसे पॉलिटिशियंस और पार्टीज पर इस हफ्ते भारी पड़ा, उस पर बात करेंगे। कोविड के वैक्सीन लगाने का एक नया तरीका भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही एक लड़की का पेशाब यानी यूरिन क्यों 5,200 रुपए में एक कप में बिक रहा है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते की वायरल ऑफ सोशल मीडिया की। इस हफ्ते मोदी जी के 2 वीडियो बड़े वायरल हुए। पहला, टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिसके बाद विपक्ष के लोगों ने मोदी जी की बोलने की स्किल पर हमला कर दिया। कहा गया कि मोदी जी हर चीज रट के बोलते हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के उनका काम नहीं होता, वगैरह वगैरह। और यह सब कांड चल ही रहा था, जिसके चक्कर में हर घर के बच्चे को अब पता चल ही गया होगा कि टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है। वैसे जब इतना कुछ हो रहा था तो बीजेपी वाले मोदी जी के सपोर्ट में आ गए और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से हुई टेक्निकल इशू की वजह से यह सारी दिक्कत हुई थी। वैसे मैं कह रहा हूं, अच्छा हुआ कि इसका ब्लेम नेहरू पर नहीं डाला गया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और इतना सब चल ही रहा था कि मोदी जी ने इस बार टेलीप्रॉम्प्टर के साथ गलती कर दी और वीडियो वायरल हो गया। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्या बोला तूने? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो अब जो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कुछ नहीं बोल पाते, भाई साहब वक्त ऐसा चल रहा है कि आजकल टेलीप्रॉम्प्टर के साथ भी बेटी पढ़ाओ। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर आपको क्रिएटिविटी देखनी है तो इलेक्शन का टाइम सबसे बेस्ट है। इस हफ्ते आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना सीएम फेस भगवंत मान को अनाउंस किया, और सोशल मीडिया के इस दौर में ये नॉर्मल अनाउंसमेंट से कहां काम चलता है। तो इसीलिए हे बेबी मूवी के एक गाने की क्लिप पर कुछ ऐसे क्रिएटिविटी दिखाई गई, जिसमें विद्या बालन को सीएम सीट, अक्षय कुमार को चन्नी, रितेश देशमुख को सिद्धू और शाहरुख खान को भगवंत मान दिखाया गया। काश आम आदमी पार्टी के उस क्रिएटिव वीडियो एडिटर ने हे बेबी मूवी पूरी देखी होती, तो उसे पता चलता कि मूवी के एंड में विद्या बालन अक्षय कुमार को मिल जाती है और शाहरुख खान का सिर्फ मूवी के अंदर केमियो रोल ही होता है। मुझसे पगार लेता है, तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? मैं तो आपकी ही तरफ हूं। ये हम सब जानते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए एक छोटे से छोटे लेवल पर आज की डेट में कितना खर्चा होता है, और वही खर्चा कैसे रिकवर किया जाता है ये भी किसी से छुपा नहीं है। और इलेक्शन के बाद अगले 5 साल जनता का कुछ ये हाल होता है। ये नेताजी हैं अरशद राणा। ये बीएसपी यानी बसपा से आते हैं। मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने 67 लाख रुपीस पार्टी को दिए थे, पर टिकट नहीं मिला। नेताजी का कहना है कि बसपा पार्टी ने उनसे पैसे तो ले लिए, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस तेरे जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और राणा साहब की इस आपदा को अवसर में बदला कांग्रेस ने, और उनकी पत्नी को उसी सीट से मुजफ्फरनगर की टिकट दे दिया, जहां से राणा साहब खुद लड़ना चाहते थे। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। कोविड की इस लड़ाई में हमारे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स कितनी कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। और इसी में वैक्सीनेशन का काम कितनी छाती तोड़ तरीके से चल रहा है, ये आप खुद देखिए। अरे तनिको न बुझाई। ये वीडियो बताया जा रहा है बिहार का, जहां पर एक आदमी के हाथ पैर पकड़कर उसकी छाती पर बैठकर वैक्सीनेशन दी जा रही है। इससे आप बिहार के प्रशासन का डेडिकेशन वैक्सीन लगाने में खुद समझ सकते हैं। वैसे इसी हफ्ते एक खबर और बिहार से आई, जहां पर एक आदमी ने बिहार के प्रशासन को बेवकूफ बना के कोविड की 11 डोज लगवा ली। गजब टूबीबाज आदमी।
हर एक ऑफिस की एक कॉमन कहानी है। वर्क आवर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपसे किसी ना किसी बहाने से ओवर टाइम जरूर करवाया होगा और मना करने की हिम्मत सब में तो होती नहीं है। मुझे घर जाना है। और ओवर टाइम करने की इस आपदा को अवसर में इस हफ्ते बदला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक पायलट ने, जिसने ड्यूटी आज खत्म होने के बाद प्लेन आधे रास्ते के आगे उड़ाने से मना कर दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट रियाद से इस्लामाबाद जा रही थी और मौसम खराब होने की वजह से उसे बीच रास्ते में दमाम में लैंड करना पड़ा, जहां पर उस पायलट के ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए थे और उसने आगे प्लेन को ले जाने से मना कर दिया, जिसके बाद पैसेंजर्स ने बड़ा हल्ला काटा। अब क्योंकि फ्लाइट सेफ्टी रूल्स के हिसाब से पायलट्स ऐसा कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास इसे ट्राई करने से बेटर ऑप्शन कुछ और हो नहीं सकता। जो जोगिंदर खराब भाई, जोगिंदर इतना बड़ा पायलट बन जाएगा, इतनी तेज एरोप्लेन उड़ा लेगा, इतने कट मार दूंगा आसमान में, पायलट के मालिक ने सोची ना होगी। ओमिक्रॉन की इस वेव में काफी सारी चीजें अब वापस से ऑनलाइन चली गई हैं। ऐसे ही केरला हाईकोर्ट की एक वर्चुअल हियरिंग के दौरान एक भाई साहब जो थे वो ऑन कैमरा ब्रश और शेव करते हुए नजर आए। वैसे हियरिंग के दौरान मौजूद जज ने इन भाई साहब पर कोई एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन लोग खासा ऑफेंड हो गए। उन्होंने हाईकोर्ट की बेइज्जती करना इसे बताया, लेकिन कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी आ गए और उन्होंने कहा कि भाई मल्टीटास्किंग होना कोई क्राइम थोड़ी ना है। वैसे हमारी अगली अपडेट भी एक हाईकोर्ट से जुड़ी है, लेकिन इटली के हाईकोर्ट से। दरअसल इटली के एक हाईकोर्ट में 20 साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए जजेस ने कहा कि लाउड टॉयलेट फ्लश जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन है। वैसे अगर इसे हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हर दूसरा आदमी जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि कभी सुड़ सुड़, कभी पुड़ पुड़, कभी कभी हौले से पौ। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो यूरिन यानी पेशाब खरीद रहे हैं और उसका एक कप 5200 में बिक रहा है, तो पहले हो सकता है आपको घिन आए, लेकिन घिन आने के बाद आपको लगेगा कि कितना पैसा ऐसी नाली में बहा दिया नहीं। लेकिन एक मॉडल है जो अपना पेशाब बेचकर मोटा पैसा कमा रही हैं। दरअसल ये एक अडल्ट इंडस्ट्री मॉडल है और अपने ओनली फैंस अकाउंट पर ये अपने फैंस की इस तरीके की डिमांड्स को पूरा करती हैं और इनके फैंस में इनका यूरिन यानी पेशाब काफी पॉपुलर भी है। अब ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था, जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये लोग इनका पेशाब खरीद के करते क्या होंगे। सो इस पर मैडम ने बताया कि इनके जो फैंस हैं वो इनकी यूरिन को फ्रीज करके रखते हैं, यानी बर्फ सा जमा के रख देते हैं और रख लेते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आजकल आपको सोशल मीडिया पर बड़े दिल टूटे आशिक मिल जाएंगे, लेकिन इनके अलावा इस हफ्ते सामने आया एक अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का आशिक। मामला आया झारखंड के जमशेदपुर से, जहां पर एक आदमी और उसकी पत्नी के बीच में रिश्ता कुछ खास चल नहीं रहा था, जिसके बाद उसकी पत्नी का फेसबुक पर किसी और से चलने लगा, मतलब उनको प्यार हो गया। और जब इसकी खबर उस आदमी को लगी तो उसने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की शादी की मंजूरी भी बड़ी आसानी से दे दी। ये थी इस हफ्ते की फालतू की बात। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए तिवारी जी के लड़के को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।